डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास के इंग्लिश का जो टॉपिक है मोती गज, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एज यू नो, देयर आर थ्री फोर कैरेक्टर्स इन दिस वेरी शॉर्ट स्टोरी, दैट इज दिशा, the elephant owner, Moti Gaj, the elephant, the planter, and the Chahan. Now continue. Open your book on page number 91, second para. Once a week, Disa led Moti Gaj down to the river. एक दफा दिशा ने अपने हाथी को दरिया पर नहाने के लिए लिया. Moti Gaj lay on his side in the shallows while Disa rubbed him with a coir swab and a brick. तो क्या किया? मोती गज एक दरिया के किनारे बैठ गया और ये दिशा ने उसके जो टांगे हैं उसको सब कुछ साफ किया विद अ कोयर सवाब. कोयर सवाब मीन्स COIR, कोयर सवाब मीन्स a soft material used for cleaning. जब हम कोई चीज साफ करते हैं तो हम किसी चीज से इसको रब करते हैं, cleaning. Moti Gaj never mistook the pounding blow of the brick on the smack of the coir swab that warned him to get up and turn over on the side. लेकिन वो कभी इस पे हिट नहीं मारता था. Pounding means to hit. Then Disa would took at his feet and examine his eyes. तब उसको क्या कहता, वो इसको पैरों को देखता था, उसके आईज का देखता था, उसकी जो आंखें हैं ठीक हैं. एंड टर्न अप द कॉर्नर्स ऑफ हिज माइटी ईयर्स इन केस ऑफ सोर्स. और इसके कानों में देखता था कि कोई जख्म वगैरह नहीं है इसके कानों में. सोर्स, SORE, सोर्स मीन्स इंजुरीज. यानी वो इसका पूरा चेकअप करता था. आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप. उसके बाद वो उठते थे. मोती गज ऑल ब्लैक एंड शाइनिंग, वेविंग a torn tree branch 12 feet long in his trunk, and Disa knotting up his own long wet hair. तो वो क्या करता था, वो चमकता था. कौन? ये मोती गज चमक था क्योंकि वो बहुत ही काला था. तो फिर वो एक लंबा सा, वो एक चूंकि वो एक बड़ा हाथी था, वो एक दरख्त से एक शाख लाता था, फिर उसके साथ दिशा अपने इन जो लंबे बाल थे इनको बांधता था. It was a peaceful, well paid life till Disa felt a return of the desire to drink tea. तब इनकी जिंदगी बहुत खुश रहती थी जब वो पी के आता था. The little amount of the liquor that he got did not satisfy him. लेकिन जब उसको कभी थोड़ा सा शराब मिलता था लेकिन इस पे वो मुतमईन नहीं होता था. He went to the planter. वो एक दफा उस प्लांटर के पास गया, उस प्लांट ग्रोवर के पास गया जो एक पौधे वहां उगाता था, जो बाग का मालिक था. और क्या कहा? My mother is dead, said he weeping. वो रोते हुए उसके पास चला गया और कहा कि मेरी माँ मर गई. She died on the last plantation 2 months ago, and she had died once before when you were working for me last year, said the planter. तो इसने प्लांटर ने कहा, अरे वो पहले मर गई थी जब हम इससे पहले पौधे लगाते थे तब वो मर गई थी, और इससे भी पहले एक दफा आपने उसके मुतालिक बताया था. इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोलता था. उसने बहुत दफा ये हीला बहाना करके उससे छुट्टी लेने के लिए ये हीले बहाना करता था कि इसने पहले 2 दफा कहा था कि उसकी माँ मर गई थी. Who knew something of Disa's ways? दिशा बहुत ही चालाक था. वो हीले बहाने करते थे, उससे वहां छुट्टी हासिल करता था. Then it was my aunt. तो दिशा ने कहा फिर वो मेरी क्या होगी? फिर वो मेरी चाची थी, वही मर गई. And she was just the same as a mother to me. वो मुझे माँ जैसी थी, said Disa, weeping more than ever. और ज्यादा रोने लगा. Who brought the news? said the planter. प्लांटर ने उससे कहा, बाग मालिक उससे कहा, हाँ ये खबर आप तक किसने लाई? The post, said Disa. दिशा ने जवाब दिया, पोस्ट ऑफिस के जरिए मुझ तक ये खबर पहुंची, डाक के जरिए ये खबर मुझ तक पहुंची. There hasn't been a post here for the past week. तो go back to work. तो इस बाग मालिक ने उसे कहा, अरे
पिछले हफ्ते से कोई डाक नहीं आया, चलो अपने काम पे। क्योंकि वो इसके ये जो वो जो इसकी चालाकी वो जानता था, इसके हीला बहाने जानता था। There is a plague in my village and all my wives are dying. और उसने कहा there is a plague. What is plague? Plague is an epidemic. वहाँ एक वबा की बीमारी है, तो मेरे जो सब बीवियां हैं वो गांव में सब बीवियां मर गई हैं। यलड़ दिशा, यलड़ ने, यलड़ here means shouted, तो उसने जोर देकर कहा, shouted, उसने जोर देकर कहा मेरी सब बीवियां really in tears this time, और इसके आंखों से आंसू बह रहे थे। Call Chahan who comes from Disa's village, said the planter. तो चूंकि चौहान वहां एक और का एलिफेंट ड्राइवर था, तो प्लांटर ने बाग माली कहा उससे बुला लो, हम उसी से ही मालूम करते हैं। कॉल हिम हु कम्स फ्रॉम दिसाज विलेज, जो दिशा के गांवों से ताल्लुक रखता था। चिहान, हैज दिस मैन गॉट अ वाइफ, ही सेड। चिहान, आप बताइए क्या उसके पास कोई बीवी है? चिहान रिप्लाइज, नो नॉट वन वुमन ऑफ आवर विलेज वुड लुक एट हिम। अरे हमारी गांव की एक भी औरत इसकी तरफ देखती भी नहीं है। They had sooner marry the elephant, वो इसके बजाय हाथी से शादी करेंगे बजाय दिशा से। दिशा wept all the more, दिशा फिर रोने लगा। Go back to work, shouted the planter. तो प्लांटर ने इससे क्या कहा, चलो चलो काम पे, ये हीले बहाने नहीं चलेंगे। दिशा has an inspiration, और दिशा पे कुछ असर हो गया। Now I will speak the truth, उसने कहा अब मैं सच कहूंगा। I haven't been drunk for 2 months, उसने सच ही बताया कि मैंने 2 महीनों से कुछ नहीं पिया, मैंने कोई शराब नहीं पी। I want to go in order to get properly drunk, मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ और पेट भरकर पीऊंगा। I will be at a distance from this heavenly plantation and shall cause you no trouble, मैं इस काम से बाहर जाऊंगा और आपके लिए कोई तकलीफ कोई मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा और बाहर ही अपनी पेट भरकर पी लूंगा। A smile crosses the planter's face, तो बाग मालिक के उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। दिशा, said he, you have spoken the truth, now you have spoken, अब आपने सच बताया। and I would give you leave if anyone could take care of मोतीगंज, तो मैं आपको छोड़ता हूं, लेकिन अगर कोई मोतीगंज का ख्याल करे, अगर इसका कोई रख रखाव करे तो मैं आपको छोड़ूंगा। You know that he will only obey your orders, आप तो जानते हैं मोतीगंज सिर्फ आपका ही हुक्म मानता है, आपका ही कहना मानता है। May God bless you, cried दिशा ने उसकी दुआएं दी। May God bless you, I shall be absent but 10 little days, मैं जाऊंगा 10 दिनों के लिए, कम से कम 10 दिनों के लिए। After that I will return, तो उसके बाद मैं वापस आऊंगा। Have I your gracious permission to call up मोतीगंज, क्या मुझे आपका इजाजत है कि मैं मोतीगंज को बुला लूं? Permission was granted, and in answer to this shrill yell, the mighty tusker swung out of the shade of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return. तो उसको इजाज़त दी गई कि आप बुला लीजिए मोतीगंज को। मोतीगंज दूर कहीं झाड़ियों में वो कहीं अपने ऊपर गरद लगा रहा था, तो जब ही उस दिशा ने उसको पकड़ा, जोर से आवाज़ दी, तो वो जल्द ही आ गया अपने मालिक के पास। लाइट ऑफ माई हार्ट, माउंटेन ऑफ माइट, गिव ईयर, दिशा उसे कहता है। लाइट ऑफ माई हार्ट, आप मेरे दिल की रोशनी हो, आप मेरे दिल की धड़कन हो। माउंटेन ऑफ द माइट, बहुत ही ताकतवर हो। ये उसको क्या है, द मेटाफर हैज बीन यूज्ड हियर। ही इज कंपेयरिंग हिज टू द लाइट ऑफ हार्ट एंड इज कंपेयरिंग हिम टू द माउंटेन। सेड दिशा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, आप कान देकर मेरी बात सुन लो। मोतीगंज गेव ईयर, मोतीगंज ने वहां कान लगाया और एंड सल्यूटेड विद हिज ट्रंक, और इसको सल्यूट दिया, सलाम की। आई एम गोइंग अवे, सेड दिशा, दिशा ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। मोतीगंज आइज ट्विंकलिंग, और मोतीगंज की जो आइज है दैट ट्विंकलिंग मीन्स they were closing and opening quickly. Twinkling, you have seen the twinkling of stars, means winked.
ही लाइक हॉलीडेज एज वेल एज मास्टर, उसको भी छुट्टियां पसंद थी जैसे उसको मास्टर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान बहुत ही प्यार था. दे वर लाइकिंग ईच अदर. वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्रॉम द रोड साइड देन, बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क. लेकिन वो मोती कैसे कहते हैं, लेकिन आपको काम पे ही रहना है. द ट्विंकलिंग डाइट एज मोती गज ट्राइड टू लुक डिलाइटेड. अब इसके साथ ही वो थोड़ा मायूस उदास होने लगा, क्योंकि उसका मालिक अब जा रहा है 10 दिनों के लिए. आई शैल बी गॉन फॉर 10 days. मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ. होल्ड अप यूर फेयर फूट एंड आई विल इम्प्रेस द इफेक्ट अपॉन इट. तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने आप का ख्याल रखना. दिस टुक अ टेंट पैक एंड हिट मोती गई 10 times ऑन द नेल्स. और जो उसको 10 दिनों में वो मारता था, उसने उसको एक ही बार मारा. 10 बार मारा, लेकिन एक ही बार 10 दिनों के लिए. मोती गज नाउ दिस मोती गज वॉज यूज्ड टू दीज हैबिट्स. मोती गज ग्रांटेड एंड शफल्ड फ्रॉम द फोर्ट टू फुट. मोती गज क्या उसे कहा, वो चिल्लाने लगा. ग्रांटेड मीन्स ग्रांटेड, GRUNTED, grunted means cried, and shuffled means to move here and there. 10 days said Disa. दिशा ने कहा 10 दिन, याद रखना. यू विल वर्क एंड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ चिहान. आप यहाँ 10 दिन काम करना और चिहान के जो तमाम योजी हुक्म करेगा उसको मानना, उसकी ताबेदारी करना. टेक अप चौहान एंड सेट हिम ऑन योर बैक. चौहान को ले लो और उसके अपने पीठ पे बिठाओ. मोती गज कर्ल द टिप ऑफ हिज ट्रंक. तो मोती गज ने अपनी इस ट्रंक को क्या किया, थोड़ा टीढ़ा किया. चौहान पुट हिज फीट देयर. चौहान वहां चढ़ गया. एंड वाज swung ऑन टू हिज नेक, और उसके गर्दन पे बैठ गया और उसको उस पे सवार हुआ. दिशा हैंडेड चौहान द हैवी अंक्स द आयरन रॉड. जो उसको आयरन रॉड जो जिससे वो पीटता था वो इसके हवाले किया. चौहान पैटेड मोती गज बॉल्ड हेड एंड द एलिफेंट ट्रम्पड. तो चौहान ने क्या किया, चौहान ने उसको क्या लाइट स्लैब, पैट मीन लाइट स्लैब उसके हेड पे दिया, उसके सर पे दिया. और एंड द एलिफेंट ट्रम्पड, और उसने बहुत ही आवाज लगाई. ट्रम्प मीन्स दिस इज द साउंड ऑफ एन एलिफेंट और एनी अनाउंसमेंट. So I think this is for enough today. Let us, we will continue tomorrow. Thanks.